ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया था, कृपया इसे कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं वो एडवेंचर्स बात कर रहे होते हैं कि फेनरा नहीं ग्रेट वोल्फ है, लेकिन वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि चीफ ने कहा था ये कोई ग्रेट वोल्फ नहीं, ये पक्का फेनरर है। और मुझे ये बात आसपास के गिल्ड से पता चली क्योंकि वो मैसेज भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हैं। तो मुकुदा ये सुन के कहता है टेलीपोर्टेशन मैजिक ऐसी भी कोई चीज है। और वो एडवेंचर्स आपस में कह रहे होते हैं कि अगर मरना नहीं है तो इससे दूर रहना बेहतर होगा। और ये सब सुन के मुकुदा अपने मन में कहता है मैं जानता था कि उनका सबसे बड़ा डर फैल ही है, और अगर इन्हें पता चल गया कि मेरे पास आइटम बॉक्स और ऑनलाइन ग्रोकरी जैसी स्किल्स हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। और साथ में यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो फेनरर को हथियाना चाहते हैं, और खासकर वो रॉयल फैमिली और उनके कंट्री के लोग। और मुकुदा कहता है आशा करता हूँ कि मुझे किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। फिर उसके बाद रात हो जाती है और फैल मुकुदा से कहता है दोपहर में जो तुमने प्रॉमिस किया था उसे तुम भूले तो नहीं हो ना। तो मुकुदा कहता है हाँ याद है, तुमने लैम्बर्ट और बाकियों की जान बचाई, इसीलिए मैं आज रात तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग थोड़ी दूर आ जाते हैं और मुकुदा कहता है यहाँ पर हमें कोई नहीं देखेगा। और मुकुदा कहता है मीट का कोई बड़ा टुकड़ा नहीं बचा है, लेकिन हर तरह के मीट के छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं। उसके बाद मुकुदा खाना बनाना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद उसका खाना बन के तैयार हो जाता है। और फिर सुई उस खाने को खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है, और साथ में फैल भी उस खाने को खाता है तो उसे भी वो खाना बहुत टेस्टी लगता है। और मुकुदा और खाना बनाने लगता है, लेकिन उस खाने की खुशबू लैम्बर्ट और उन एडवेंचर्स तक पहुंच जाती है और वो सभी लोग मुकुदा के पास आ जाते हैं और मुकुदा के खाने को देख के कहने लगते कि वो क्या है। तो मुकुदा उनसे कहता है अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो वो सारे मुकुदा का खाना लेके खाने लगते हैं और वो खाना उन्हें बहुत टेस्टी लगता है, और वो लोग कहने लगते हैं कि इतनी टेस्टी चीज उन्होंने आज तक नहीं खाई। और मुकुदा खाना और बनाता जाता है और उन्हें देता जाता है, और थोड़ी देर बाद उन सभी का पेट भर जाता है। और फैल मुकुदा से कहता है मुझे और चाहिए। तो मुकुदा कहता है सारा मीट खत्म हो गया है, और वो सभी लोग मुकुदा को खाने के लिए थैंक्स कहते हैं और कहने लगते हैं ये इतना टेस्टी था कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। तो मुकुदा कहता है मुझे तो एक भी नहीं मिला। तभी उनमें से एक एडवेंचर कहता है तुम इसके बदले में आज रात की पहरेदारी हम पर छोड़ दो और आज रात तुम चैन की नींद सो सकते हो। तो ये सुन के मुकुदा कहता है अगर ऐसी बात है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद लार्स उन डाकुओं से कहता है मैं तुम सबको सिटी के एडवेंचर्स के हाथों में सौंपने की सोच रहा था, लेकिन अगर तुमने कोई भी अजीब हरकत की। तो ये सुन के वो डाकू लार्स से कहते हैं तुझ में इतनी हिम्मत। तभी मुकुदा कहता है आज हम जल्दी सो रहे हैं, अगर कुछ भी होता है तो लार्स को तुम पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। और ये सुन के वो सारे डाकू डर जाते हैं। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं सुबह हो जाती है और लैम्बर्ट मुकुदा से कहता है कैरोलिना सिटी में आपका स्वागत है, और लियोन हार्ट कंट्री की 5वीं सबसे बड़ी सिटी है, और मेरी फैमिली सदियों से इसी सिटी में चमड़े के सामान का बिजनेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद लार्स कहता है हम अब गिल्ड में रिपोर्ट देने जा रहे हैं, तुम साथ में चलना चाहोगे मुकुदा। तो ये सुन के मुकुदा हाँ कहता है, और मुकुदा लैम्बर्ट से कहता है मैं आपकी शॉप बाद में देखने आऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं रिसेप्शनर मुकुदा से कहते हैं ये कार्ड तो बंद हो चुका है और आप जी रैंक में है ना, पिछले महीने आप कम से कम एक क्वेस्ट भी पूरा करने में नाकाम रहे थे और इसीलिए हमें लगा आप एडवेंचरर बनना नहीं चाहते और ये कार्ड बंद हो गया। तो ये सब सुन के मुकुदा कहता है वो पिछले महीने बहुत कुछ हुआ। तभी वो रिसेप्शनर कहती है आमतौर पर न्यू एडवेंचर जल्द से जल्द मिशन कंप्लीट करके जी रैंक से एफ रैंक में जाने की कोशिश करते हैं, और फिर मिशन कंप्लीट करने का टाइम भी 3 महीने बढ़ जाता है, और एफ रैंक की मिशन कंप्लीट करने से ज्यादा बड़ी रिवॉर्ड और एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो ये सब सुन के मुकुदा कहता है और कोई रास्ता नहीं है तो मैं फिर से रजिस्टर करना चाहूंगा, और मेरी पिछली रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे एक और फैमिलियर मिल गया है। और फिर मुकुदा सुई को निकाल लेता है और कहने लगता है मेरा स्लाइम थोड़ा स्पेशल है और ये पावरफुल भी है। तो मुकुदा को देख के वहाँ खड़े लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं वो अपने साथ स्लाइम लेके घूम रहा है। तो ये सब सुन के मुकुदा कहता है किसे फर्क पड़ता है, मैं ही जानता हूँ कि सुई कितना प्यारा है और पावरफुल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुकुदा दूसरी शॉप पर आता है और कहता है मुझे कुछ मॉन्स्टर्स की स्किन निकालनी है, और वहाँ पर लार्स भी होता है। तो लार्स मुकुदा से कहता है तुम यहाँ क्या बेचने आए हो। तो मुकुदा कहता है हमने मिलकर जो मॉन्स्टर पकड़े थे वो। तो तभी लार्स मुकुदा के कान में आके कहता है कि हम सब भी देखने के लिए उत्सुक हैं। तो मुकुदा अपने सारे मॉन्स्टरों को बाहर निकाल देता है और वो सभी लोग इतने सारे मॉन्स्टर देख के चौंक जाते हैं, और वो लोग कहने लगते हैं मैं पहली बार इतने सारे मॉन्स्टर एक साथ देख रहा हूँ, इसका मतलब ये ग्रेट वुल्फ नहीं बल्कि सच में एक फेनरर है। उसके बाद वो शॉपकीपर मुकुदा से कहता है तुम मुझ पर इतना भरोसा दिखा रही हो, ये जान के मुझ में जोश आ गया और मैं ये काम बाकियों को नहीं दे सकता। तो ये सुन के मुकुदा कहता है एडवेंचरर गिल्ड के अलावा और कहीं भी ये काम होता है। तो ये सुन के वो शॉपकीपर कहता है हाँ होता तो है, लेकिन नौसी ये करते हैं वो तुम्हें ठग लेंगे और काम भी अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस काम में नंबर 1 हूँ। उसके बाद वो शॉपकीपर अपना काम करने लगता है और कहने लगता है रेड सर्पेंट काफी हाई रैंक का मीट
है और हम जैसे साधारण लोगों को ये खाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। तो ये सुन के लार्स मुकुदा के पास आता है और कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कल रात जो हमने खाया वो किसका मीट था? तो मुकुदा कहता है मैंने बहुत कुछ यूज किया था, उसमें ब्लैक सरपेंट, रॉक बर्ड और जायंट डियर था। तो ये सुन के लार्स और उसके साथी मुकुदा से माफी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं हमें अंदाजा भी नहीं था कि वो इतने हाई रैंक का मीट होगा और हम भुक्कड़ की तरह सब खा गए। तो मुकुदा कहता है नहीं नहीं आपने हमारी बहुत मदद की और देखिए हमारे पास बहुत मीट बचा है। तो ये सुन के लार्स कहता है तुम कहते हो तो ठीक है और इस सिटी में मेरी बहुत इज्जत है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस मुझे याद कर लेना। तभी उनमें से एक बंदा कहता है इस सिटी में कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा जो चीफ को मना करेगा। तो मुकुदा इस सब के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मुकुदा बेड पर लेटा होता है और मुकुदा कह रहा होता है मॉन्स्टरों की स्किन निकलने तक मैं गिल्ड छोड़ के भी नहीं जा सकता और लगता है मुझे इस सिटी में रहकर एफ रैंक तक पहुंचना होगा और कल एक मिशन ले लेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा। तभी गॉडेस निनर मुकुदा से कहती है याद रखो तुम्हें क्या करना है, सिटी में आने के बाद बहुत से काम होते हैं इसीलिए मैं रुकी रही, पर तुम तो मेरे बारे में भूल गए और मेरा किया हुआ एहसान तुम इतनी जल्दी भूल गए। तो ये सब सुन के मुकुदा उन्हें सॉरी कहता है। फिर उसके बाद मुकुदा ऑनलाइन ग्रोसरी से कुछ स्वीट्स खरीद लेता है। उसके बाद मुकुदा गॉडेस निनर से प्रार्थना करता है और उन्हें वो स्वीट्स चढ़ा देता है। उसके बाद गॉडेस निनर उससे कहती है अगली बार देर मत करना। फिर अगले दिन हम देखते हैं मुकुदा कुछ मिशन देख रहा होता है और वहाँ पर हर मिशन करने के कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं और लिखा होता है गॉब्लिन्स को हराने पर 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये देख के फैल मुकुदा से कहता है चलो गॉब्लिन्स वाला मिशन करते हैं। तो मुकुदा कहता है हम हर्ब्स कलेक्ट करने वाले मिशन से शुरुआत करते हैं और क्योंकि हमें रैंक बढ़ानी है तो इसका मतलब है एक दिन में 1 पॉइंट मिलेगा, तो 3 महीने लगेंगे एफ रैंक तक पहुंचने में। तो फैल कहता है इसीलिए मैंने कहा हम गॉब्लिन्स को हराते हैं, उन्हें हरा के फटाफट रैंक बढ़ जाएगी और ऐसा ही चलता रहा तो हम समंदर तक कब पहुंचेंगे। तो मुकुदा कहता है मैं गॉब्लिन्स को बिल्कुल भी नहीं हराऊंगा और वैसे भी तुम्हें समुद्र में जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तो फैल कहता है समुद्र में सी सरपेंट और क्रैकन जैसे कई टेस्टी जीव रहते हैं और तुम वो सब चखना नहीं चाहते क्या? तो मुकुदा कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो फैल कहता है मैंने फैसला कर लिया है, मतलब हम जाएंगे। और फैल सुई से कहता है तुम अपनी एसिड बुलेट का यूज करके लड़ना नहीं चाहते क्या? तो सुई भी हाँ कहता है, लेकिन मुकुदा सुई से कहता है ऐसे खतरनाक काम करने से अच्छा हम हर्ष कलेक्ट कर लेंगे। तो सुई कहता है लेकिन सुई को तो अब मेडिसिन बनाना आता है। तभी फैल मुकुदा से कहता है हार मान लो, सुई को भी लड़ना है। तो मुकुदा ही मान जाता है और कहता है मैं सुई को मना ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं और मुकुदा कहता है इसमें लिखा है 5 गॉब्लिन्स को हराने पर 3 सिल्वर कॉइन्स और 3 पॉइंट्स मिलेंगे और एक जी रैंक के लिए रैंक बढ़ाने का ये सबसे तेज तरीका है। और थोड़े से ही आगे जाने पर उन्हें 3 गॉब्लिन्स दिखते हैं तो सुई अपनी एसिड बुलेट से उन तीनों को मार देता है। फिर मुकुदा कहता है लेकिन मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा तो फैल कहता है जल्दी उसके कान काटो और तुमने इन्हें हराया ये इस बात का प्रूफ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुकुदा गॉब्लिन का कान काट लेता है और जमीन पर डला होता है। तो फैल उससे कहता है कमजोर कहीं के, और तुमने इसके पहले कितने जानवरों को काटा है? तो मुकुदा उससे कहता है इनमें और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। और मुकुदा इस बात को चिल्ला के कहता है तो वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। तो सुई उन्हें मारने लगता है और फैल सुई को बताता जाता है कहाँ से कौन आ रहा है और सुई उन्हें मारता जाता है और सुई सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। तभी फैल कहता है मुझे उनका अड्डा भी मिल गया। तो मुकुदा जाने से मना करता है, लेकिन फैल मुकुदा को मुंह से पकड़ के वहाँ से ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं। तो फैल मुकुदा से कहता है बस अब इनके कान काटने। तो मुकुदा कहता है नहीं ये नामुमकिन है। तो फैल मुकुदा को मुंह से पकड़ के खींचने लगता है और फैल कहने लगता है तुम्हारे पास प्रूफ नहीं होगा तो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? और थोड़ी देर बाद मुकुदा सभी के कान काट लेता है और मुकुदा रोते हुए जमीन पर पड़ा होता है। फिर वो सभी लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि इन गॉब्लिन्स का क्या किया जाए। तो फैल कहता है चलो इन्हें जला देते हैं। तो ये सुन के मुकुदा कहता है अगर जंगल में आग लग गई तो फैल कहता है सुई क्या तुम इन सभी को पिघला सकते हो? तो सुई हाँ कहता है और फिर सुई बहुत बड़ी स्लाइम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो सुई को ऐसा देख के फैल कहता है ये फिर से विकसित हो गया। और तभी सुई कहता है सुई अब खुद को बड़ा या छोटा बना सकता है। और फिर सुई अपने आप को बहुत सारी स्लाइम्स में डिवाइड कर लेता है और सारे स्लाइम्स मिलकर उन गॉब्लिन्स को पिघलाने लगते हैं। तो ये देख के मुकुदा कहता है फैल तुमने इतने सारे स्लाइम्स एक साथ देखे हैं? तो फैल कहता है नहीं मैं इतने सालों में पहली बार ऐसा नजारा देख रहा हूँ। तभी सुई मुकुदा के पास आके कहता है मास्टर काम हो गया। तो मुकुदा सुई को उठा के कहता है तुम तो दिन प्रतिदिन पावरफुल होते जा रहे हो। और मुकुदा अपने मन में कहता है इसका मतलब सुई अब झुंड में भी अटैक कर सकता है और बहुत सारी मेडिसिन भी बना सकता है। तभी सुई कहता है मास्टर मुझे भूख लगी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुकुदा कहता है मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, अभी के लिए ब्रेड खा के काम चला लो। तो फैल कहता है कुछ भी
चलेगा, बस जल्दी दो। तो मुकुदा फैल से कहता तुम्हें कुछ भी चलेगा ऐसा नहीं कहना चाहिए, इससे खाना बनाने वाले का मनोबल गिरता है। तभी सुई कहता है मास्टर जो ही बनाते हैं वो सब सुई को पसंद है। और फिर मुकुदा कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है और फिर मुकुदा सुई को खाना खाने को देता है तो सुई को वो खाना बहुत टेस्टी लगता है। और फिर मुकुदा फैल को भी खाना खाने को देता है तो फैल को भी वो खाना बहुत टेस्टी लगता है। और फैल कहने लगता है तुम्हारा खाना हमेशा बेहतरीन होता है। तो ये सुन के मुकुदा कहता है ये क्या था, तुम मुझे खुश करना चाहते हो? तो ये सुन के फैल शर्मा जाता है और फैल कहता है चुप रहो, मुझे तुम्हारी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। और फिर मुकुदा कॉफी पीता है और मुकुदा कहता है मैं रैंक बढ़ाने के लिए 2 महीने देने वाला था लेकिन ये काम तो 1 दिन में हो गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।